जैन देशवासियों, आज चर्चा करते हैं पाकिस्तान के हालात में। शनिवार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के उत्तरी वजीरिस्तान जिले में है ना आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें वहां दर्जनों सैनिक मारे गए थे और उनका जो सैन्य बेस उसको तबाह कर दिया था। और पिछले कई दिनों से पाकिस्तान की जो गुलाम खान सीमा है ना, अफगानिस्तान से जो लगती हुई सीमा है, उस पर जबरदस्त झड़पें हो रही हैं। यानी कि अफगानिस्तान के तालिबानियों की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से। और पाकिस्तान के जो सैनिक है ना, वे चौकी छोड़ के भाग रहे हैं वहां से। यानी कि हमला इतना जबरदस्त कर रहे तालिबानी सैनिक हैं, पाकिस्तान के सैनिक चौकी छोड़ के भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। और इसी डर के मारे पाकिस्तान ने जो गुलाम खान सीमा थी ना, अफगानिस्तान का बॉर्डर और पाकिस्तान का, उसको बंद कर दिया है अस्थायी तौर पर। और ये नहीं है भाई कब खुलेगा, इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और सीमा क्यों बंद करना पड़ा? क्योंकि पाकिस्तान की जो सेना है और अफगानिस्तान की सेना है, उसके अंदर रोजाना झड़पें हो रही थी। और उन झड़पों में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान आता, पाकिस्तान के सैनिक मारे जा रहे थे। और पाकिस्तान की जो सैनिक चौकियां थी उनमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। इसलिए डर के मारे भी और कोई बड़ा हमला ना हो जाए, उस सीमा को बंद कर दिया अस्थायी तौर पर। और इतने जबरदस्त हमले कर रही है अफगानिस्तान की जो तालिबानियों की सेना है और दूसरे जो संगठन है, उन्होंने पाकिस्तानी सेना के नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान के यानी चारों तरफ से है ना सेना पे वार हो रहा है। इधर से तो बीएलए जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, दूसरा बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, ये हमले कर रहे हैं। आत्मघाती हमले भी कर रहे हैं, रॉकेट भी दाग रहे हैं और बड़े हमले भी कर रहे हैं। बीएलए वालों ने पहले ट्रेन भी हाईजैक करी थी। और इसी तरह से उत्तरी वजीरिस्तान में है, वहां पे जो लोग हैं वो हमले कर रहे हैं और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आम जो जनता है ना, वह सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। जो संगठन है, हथियारबंद जो संगठन है, उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए सीधम सीधा। और जो पठान है, बलूच है, तालिबान है, ये सब मिल गए आपस में, सभी ने हाथ मिला लिया है। और सभी ने पाकिस्तान की जो सेना है उसके खिलाफ एक तरह से युद्ध की घोषणा कर रखी है। और जो कई प्रांत है ना, जैसे सिंध हुआ, बलूचिस्तान हुआ, उत्तरी वजीरिस्तान हुआ, ये अपनी आजादी चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान से आजाद किया जाए और हम अलग देश है। और बलूचिस्तान ने तो अपनी आजादी की घोषणा कर भी दी थी काफी दिनों पहले ही। और दुनिया को बता दिया था कि हमने पाकिस्तान में ना गिना जाए, हमें अलग देश माना जाए और हमारे को एम्बेसी खोलने के लिए हर देश में जगह दी जाए और हमें राष्ट्र की अलग से मान्यता दी जाए। और अब जो ताजा हमला है, शनिवार को आत्मघाती हमला हुआ, बॉर्डर के ऊपर दोनों तरफ से झड़पें हो रही है जबरदस्त से। उधर से जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर छुप छुप करके जो संगठन है वे हमला कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो जनरल मुशर्रफ असीम मुनीर है ना, वो देश की जनता को गुमराह करने में लग रहे हैं और अपना फील्ड मार्शल का खिताब का जो ढंढोरा दुनिया में पीट रहे हैं। उन्होंने इस चीज की कोई चिंता नहीं है। अभी देश के जो लोग विद्रोह कर रहे हैं और विद्रोह को सेना दबा रही है जबरदस्ती एक तरह से। और जो राजनेता है ना, जो दुनिया के सामने मुखौटा बना रखा है कि ये देश एक तरह से स्वतंत्र देश है और हमारे यहाँ चुनी हुई सरकार है, वो सरकार है पाकिस्तान की सेना की कठपुतली एक तरह से। क्योंकि कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष से बात करेगा, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने वहां के सेनाध्यक्ष को बुलाया, वहां के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, वहां के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया, वहां के रक्षा मंत्री को नहीं बुलाया। बुलाया किसको? जो वहां के फील्ड मार्शल है जनरल आसिम मुनीर को। क्यों बुलाया? क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान में जो भी कुछ है ना, जो भी शक्ति है सेना के पास है और सेना जनता को दबाती है और सरकार में जो बैठे लोग हैं वे भी सेना से डरते हैं, इसलिए उसको बुलाएगा। और सेना हर मोर्चे पे पिट रही है। सेना जो भारत पाकिस्तान का जो संघर्ष हुआ था उसमें हारी थी, उसको दबाने के लिए
और जो अब पैसे आए हैं वर्ल्ड बैंक से और एशियन डेवलपमेंट बैंक से, IMF से, जो अरबों मिलियन डॉलर आए हैं, उनको हजम करने के लिए वहां के राजनेता और वहां के जो सेना के अधिकारी हैं और जो आतंकवादी पाल रखे हैं, आतंकवादियों का जो आका है ना, वो उस पैसे को खा जाएंगे। जनता के विकास के लिए, देश के विकास के लिए कहीं कोई पैसा नहीं लगेगा और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और बहका रहे हैं। लेकिन जो संगठन है उन्होंने पाकिस्तानी सेना में नाक में दम कर रखा है और नाक में दम करने के कारण ही पाकिस्तान ने अपनी गुलाम खान सीमा को बंद करना पड़ा। अफगानिस्तान के जो तालिबानी हैं उनसे इतने डर गए कि उस सीमा को एक तरह से बिल्कुल बंद कर दिया है और ये नहीं बता भी कब वह सीमा खुलेगी। और इसी तरह से यानी कि रोजाना पाकिस्तान में बड़े बड़े हमले कर रहे हैं, बलूच भी कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा वाले भी कर रहे हैं, सिंधी संगठन भी कर रहे हैं और पाकिस्तान की सेना आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि भी नहीं करती कि हमारे कितने सैनिक इसमें मारे गए हैं, कितने सैनिक ने जान गंवाई और कितनी संपत्तियां नुकसान हुआ है। क्यों? वो दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ शांति है, लेकिन पाकिस्तान में शांति बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान बिल्कुल अशांत और आतंकवादी पालने वाला देश बन चुका है और यही नतीजा है कि कुछ दिन के बाद पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब प्रांत रह जाएगा और बाकी जो प्रांत हो पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे। सभी देशवासियों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे फिर इस तरह की बात बताता रहूंगा। जय हिंद देशवासियों।